से बोलेंगे हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनना विश्वास को पैदा करेगा और विश्वास तुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे साथ खोलेंगे इब्रानियां उसका 11 अध्याय उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। क्वायर में से कोई पढ़ेगा? इब्रानियां उसका 11 अध्याय उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। इब्रानियां उसका 11 उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। इब्रानियां की पुस्तक उसका 11 उसकी 1 आयत। ਹੁਣ ਨਿਹਚਾਂ ਨਾਲ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠਣ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਹੈ। पढ़ते रहे जब तक। ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਖੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਹਚਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਡਿੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨਿਹਚਾਂ ਨਾਲ ਹਾਬਲ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹੋਣ ਤੀਕਰ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਹਨੂਕ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮੌਤ ਨਾ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। पढ़ते रहे। ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਬਾਝੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਲੀਬਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਾਤਾ है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। पहले थोड़ी सी स्माइल करो, अपने पड़ोसी की ओर देख कर स्माइल करो, बोलो अच्छा लग रहा है क्योंकि तू खुदावन की प्रेजेंस में है। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं मुझे देखकर? हाथ उठाए। मैं भी खुश हूं आपको देखकर। हालेलुया। ध्यान से सुनना, ये वचन जो है इब्रानिया की पुस्तक, ये पूरा विश्वास के ऊपर है। किसके ऊपर है? बोलो विश्वास के ऊपर। हालेलुया। ध्यान से सुनना, बाइबल में लिखा ये पूरा वचन इब्रानिया 11 अध्याय पूरा विश्वास के ऊपर है। बाइबल कहती है विश्वास के कारण काइन ने हैबल से उत्तम भेंट चढ़ाई, विश्वास के कारण हनूक स्वर्ग में उठाया गया, विश्वास के कारण अब्राहम जीवित था। हर एक चीज किससे पैदा हुई? बोलो विश्वास के कारण। बोलो अपने पड़ोसी को, क्या तेरा विश्वास है? हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितना वचन मैं दूंगा आपको, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। अभी आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, हर बंदे का अपना अपना विश्वास है, इसलिए हर बंदे के अपने अपने कर्म है। अगर किसी का विश्वास 30% है तो वो 30% खुदावन को दे चुका है। अगर किसी का विश्वास 60% है वो 60% खुदावन को दे चुका है। और अगर किसी का विश्वास 100% है और वो 100% खुदावन को दे सका है। बाइबल में लिखा किसी ने 30 गुना फल दिया, किसी ने 60 गुना फल दिया और किसी ने 100 गुना फल दिया। कैसे? उनके विश्वास के अनुसार उन्हें क्या मिला? उन्होंने क्या किया? काम किया। हालेलुया। बाइबल में लिखा धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहेगा। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? आज आपको बताऊंगा आपकी चंगियाई, आपकी मेंटली, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। हालेलुया। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने लोग मदर टेरेसा के बारे में जानते हैं? मदर टेरेसा कितने लोग जानते हैं? हाथों को उठाओ जितने लोग जानते हैं। जितने लोग नहीं जानते वो हाथ नीचे रखें। परमेश्वर की एक ऐसी दासी जिन्होंने परमेश्वर का काम कलकत्ता में आकर किया। कोलकाता में क्या किया उन्होंने? विश्वास से शुरू किया। ध्यान से सुनना, बाइबल कहती है यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तुम अकेले भीड़ बन जाओगे। बाइबल में लिखा, बाइबल कहती है तुम अकेले ही क्या बन जाओगे? भीड़ बन जाओगे अगर तुम विश्वास करोगे। कुछ लोग बरकत इसलिए नहीं पाते, उनका विश्वास थोड़ा होता है और उनका विश्वास शक रूपी होता है, शक से भरा हुआ विश्वास। कोई पास्टर था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसने अपने चर्च में दूसरा प्रचारक बुलाया। ले हैंड कर रहे हैं पास्टर जो आए हैं प्रचारक, और जब ले हैंड हो रही है प्रभु के दास ने बोला कि एक विश्वासन बहन आई और उन्होंने बोला कि मुझे टीवी की प्रॉब्लम है, मुझ पर प्रार्थना करो। उसका पास्टर उसकी ओर घूर के देखने लगा कि तुझे टीवी की प्रॉब्लम है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने बोला आप ठीक कर सकते हैं क्या? मेरी बात आपको समझ आ रही है? उसने बोला बाहर का पास्टर होगा तो बड़े काम करेगा, जो हमारा पास्टर होगा वो सिर्फ पेट दर्द ठीक कर सकता है। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? विश्वास आपको वो दे सकता है जिसके आप काबिल नहीं। हालेलुया बोलेगी ऊंची आवाज से। इसलिए बाइबल में लिखा धर्मी जन विश्वास के बिना मुर्दा है। बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास के बिना क्या है?
मरता है। ध्यान से सुनना, मदर टेरेसा जब इंडिया में आई बाहर की कंट्री को छोड़कर, तो पहले बार जब उन्होंने अपना काम शुरू किया, क्या शुरू किया? उनकी इच्छा थी गरीबों की मदद करनी। वो बहुत प्रभु की बड़ी महान दासी पाई गई। उन्होंने जब शुरू किया, वो अकेले थे, और जब उन्होंने शुरू किया लोगों ने बातें की, मदर ने विश्वास किया कि नहीं, ये काम प्रभु की ओर से है। बहुत बातें हुई, बहुत सारे लोगों ने उन्हें कंप्लेन की कि तू गरीबों की सेवा करती रहती है, तू क्या अनाथों को पालती रहती है, पर प्रभु का आत्मा उससे बात करता था, मदर जा, लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। पर लोग उसे गलत कहते थे, वो जाती थी अकेले। आज उस दुनिया में नहीं है, पर आज कोलकाता में, पूरी कोलकाता में मदर का नाम है, उसके स्कूल है, उसका सब कुछ है। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। पहले ध्यान से सुने, ये मैं आपको एक छोटा सा विश्वास का एक रिजल्ट बता रहा हूं। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? एक परमेश्वर का दास जिसका नाम जॉर्ज, उनका नाम जॉर्ज है, और क्या किया उन्होंने उनकी भी इच्छा थी कि मैं बहुत सारे स्कूल को बनाऊं, अनाथों को पढ़ाऊं, और क्या किया? अकेले थे। आज उनका भी किसी कंट्री में, किसी स्टेट में हजारों स्कूल्स हैं जहां पर वो गरीबों को स्टडी करा रहे। क्या किया उन्होंने? विश्वास किया। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? आपकी चंगाई इस बात पर नहीं है कि आप किस चर्च में जा रहे हैं। सबसे पहली बात, आपकी चंगाई इस बात पर है, आपका मन में, आपके दिल में, आपकी आत्मा में विश्वास कितना है। हालेलुया। मेरी बात को समझ आ रही है आपको? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। अगर आपके अंदर विश्वास होगा तो मदर की तरह आप अकेले बड़े काम कर पाएंगे, उस जॉर्ज की तरह आप बहुत सारे कामों को बना पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम में विश्वास होगा तुम पहाड़ों को हटा दोगे। हालेलुया। और यदि तुम में विश्वास नहीं होगा, तुम पहाड़ क्या, तुम पेड़ नहीं हिला सकते। समझ आ रही है मेरी बात? बहुत सारे लोगों का विश्वास मरा हुआ है। किसे कैसे पता चलता है? मैं बताता हूं आपको लोगों का विश्वास कैसे मरा हुआ है। जब एक बंदे का विश्वास मरा हुआ होता है आत्मा में और शरीर में, वो बंदा वर्शिप नहीं करता, वो बंदा प्रार्थना नहीं करता, वो बंदा 24 घंटे अपनी मर्जी से खाता है, अपनी मर्जी से उठता है, अपनी मर्जी से चलता है, अपनी मर्जी से बोलता है, और कहता है कि मैं एक प्रभु का बंदा हूं। समझ आ रही है मेरी बात? कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? ध्यान से सुनो मेरी बात को। आज आपने ये विश्वास करना है कि जब प्रभु के दास ऑयल मुझे दे, वो तेल नहीं हो, वो मेरी बरकत हो, वो मेरा छुटकारा हो, वो मेरी गवाही हो। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि आज जब ऑयल मेरे हाथों में आएगा वो मेरी गवाही होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात को? आज आपको विश्वास से भरूंगा। मेरा विश्वास है जब आप ऑयल को लगाएंगे, आपका जो रुका हुआ है, जो बंद है, वो खुलेगा और प्रभु का आत्मा काम करेगा। हालेलुया। समझ आ रही है? ये पूरा इब्रानियों की पुस्तक आपने 11 अध्याय पूरा पढ़ना है। उसमें बाइबल कहती अब्राहम के बारे में लिखा, उसमें बाइबल कहती बहुत सारे ऐसे खुदावन के बंदों के बारे में लिखा जिन्होंने विश्वास किया और विश्वास के साथ कर्म किए और कर्म के साथ उन्होंने प्रभु की महिमा देखी। हालेलुया। बाइबल कहती मूसा ने विश्वास किया इस बात पर कि मैं मिस्र को छोड़कर कहां पर जाऊंगा? उस देश में जाऊंगा जिसका परमेश्वर ने वायदा किया, और करोड़ों की प्रॉपर्टी को वो छोड़कर कहां चला गया? परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। एक बात प्रभु के बेटों और बेटियों याद रखनी है, प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं। प्रभु के बिना, प्रभु की हुजूरी के बिना हम कुछ भी नहीं। मैं पिछले शुक्रवार मीटिंग पे था और वहां पर जब प्रभु के दास आए और प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे, एक प्रचार मेरे दिल को छुआ। उन्होंने प्रचार किया कि मैं लुधियाने में चर्च चला रहा हूं अपनी, और सबसे बड़ी चर्च मेरी लुधियाने में है। खुदावन के दास पास्टर सलीम खान जी, और अपनी गवाही में वो बता रहे थे कि एक घर में मैं गया, जब मैं उस घर में कदम रखा, जब मैंने उस घर में कदम रखा, इतनी बड़ी आलीशान कोठी, वहां पर पैसा, वहां पर गाड़ी, मैं बहुत खुश हुआ कि प्रभु ने आपको इतनी बरकत दी। कहते वहां पर एक बहन थी, वो अकेली बैठी हुई थी, उन्होंने मेरा स्वागत किया, सोने की कुर्सी के ऊपर मुझे बिठाया, और मैं बहुत खुश कि प्रभु मुझे इतने बड़े मकान में तू लेके आया। मैंने उसे बोले, प्रभु के दास बोले, मैंने उसे बोला तू कितनी लकी है, तू कितनी खुश है, तुझे प्रभु ने इतना बरकत दी। वो ऊंची ऊंची रोने लगी और बोली इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि मेरे कोई संतान ही नहीं। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु के बिना हम कुछ नहीं।
मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मैं विश्वास के ऊपर आऊंगा, पर मैं आपको आपका मेन टॉपिक बताने के लिए आया हूं। पर मैंने इस बात को क्यों बोला, चाहे हम कुछ भी कमा ले, कुछ भी पहन ले, कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, कहीं भी चले जाएं, उस खुदा के बिना हम कुछ भी नहीं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए वो सॉन्ग बोल रहा भाई कि मैं डरदा हां इस गल तो मैं कभी जुदा हो ना जाऊं। किससे जुदा ना हो जाऊं? परमेश्वर से। क्या इस बात का डर है हमें? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हमें डर है मेरे घर में चोरी ना हो जाए, हमें डर है कहीं मेरा बच्चा फेल ना हो जाए, हमें डर है इस बात का कि कहीं मैं रह ना जाऊं, ये ना कर लूं, ये ना हो जाए। पर क्या हमें इस बात का डर है कि हमारा परमेश्वर हमसे जुदा ना हो जाए? हालेलुया। हमेशा कोशिश करते रहो अपने परमेश्वर के करीब जाने के लिए, और विश्वास आपकी मदद करेगा अपने परमेश्वर के करीब जाने के लिए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। विश्वास एक ऐसी चीज है जो एक बंदे को यहां से यहां तक लेके आ सकती है। इसलिए बाइबल हमें साफ साफ कहती है कि विश्वास बहुत जरूरी है एक बंदे के अंदर। कैसा विश्वास? किस तरीके का विश्वास? अभी जो बंदा प्रार्थना नहीं करता उसका विश्वास तो है ही नहीं। समझ आ रही है? जो बंदा बाइबल नहीं पढ़ा उसका विश्वास तो है ही नहीं। जो बंदा रोजे नहीं रख रहा, चर्च नहीं जा रहा, खुदावन की प्रेजेंस में नहीं जा रहा, जो मुंह में आ रहा है बोल रहा है, जो दिमाग में आ रहा है कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका विश्वास नहीं है। और बाइबल क्या कहती है इस विषय में कि विश्वास के बिना एक धर्मी जन मुर्दा है। हालेलुया। आज आपने एक विश्वास करना है कि जिस चर्च में मैं आया हूं, जहां पर मैं जा रही हूं, जो मैं सुन रहा हूं, वो जीवित परमेश्वर का कलाम है, और मैं जीवित होकर यहां से जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं जीवित होकर यहां से जाऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है? पहली बात, आपको अपना मन इस बात पर सेट करना है कि मैं खुदावन के बिना कुछ नहीं, और धीरे धीरे अपना विश्वास बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? प्रेयर करके, हे परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा ताकि मैं कर्म कर सकूं। जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा उतने तुम प्रार्थना करोगे, उतने तुम रोजे रखोगे, उतने तुम बाइबल को पढ़ पाओगे, उतने तुम परमेश्वर के कामों को अधिक से अधिक कर पाओगे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मुझे आज भी उस बहन की गवाही याद है। धारीवाल से चर्च में आते थे, और जब पहले नए साल की मीटिंग थी इसी चर्च में, और जब मैंने कमांड किया, मुझे वो बता रहे थे, कहते कि जब आपने प्रार्थना की, मेरे इतनी बड़ी गिल्टी थी यहाँ पर चेस्ट पे, और जब आप प्रेयर कर रहे थे सामने मेरे ऊपर इतनी रोशनी आई, जब मैं घर गई तो वो गायब हो चुकी थी। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या था? वो इस विश्वास से आई थी कि आज मैं अपने छुटकारे को लेके जाऊंगी। हालेलुया। समझ आ रही है? आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज मेरे छुटकारे का दिन है? हाथों को उठाएं चर्च। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि आज मैं छुटकारा लेके जाऊंगी? हालेलुया बोले फिर ऊंची आवाज से। हालेलुया। आपको विश्वास में बढ़ना है, और विश्वास एक पेड़ को पैदा करेगा। समझ आ रही है? हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसके 3 दिन मनाए जाते हैं, जन्मदिन, मरण दिन और जी उठने का दिन। पूरी दुनिया में ऐसा कोई खुदा नहीं जिसका तीसरा दिन मनाया जाए। समझ आ रही है? हम इतने बड़े खुदा को मानते हैं जो समुद्रों को 2 भाग कर देता है। जब डैनियल को शेरों की मान में फेंका गया, डैनियल ने यह विश्वास किया कि मैं शेरों की मान से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। आज आपका विश्वास इतना बड़ा हो कि आज आपकी चंगाई का दिन होने पाए। अपनी आंखों को 2 मिनट बंद करें और खुदावन से बात करें कि यह परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा। बोले परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे विश्वास को मजबूत कर, चट्टान की तरह मुझे मजबूत बना, मेरे फेथ को मजबूत बना। जैसे काइन ने हाबिल से उत्तम भेंट चढ़ाई, विश्वास के कारण हनोक उठाया गया, विश्वास के कारण मुझे विश्वासी बना। मुझे मेरा मन ना डोले, मेरा मन ना घबराए, जब मुश्किलें मेरे सामने हो मेरा विश्वास बढ़ा। परमेश्वर मुंह को खोलकर प्रार्थना करे कि हे परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे फेथ को बढ़ा, मेरे अंदरूनी विश्वास को बढ़ा, मेरे मन से विश्वास को बढ़ा, मेरे दिल में विश्वास को बढ़ा। और दूसरा, मेरे मन में यह फिट हो जाए कि मैं तेरे बिना कुछ नहीं, मैं तेरी प्रेजेंस के बिना कुछ नहीं। मांगे अपने मुंह को खोल के, चर्च प्रार्थना करे इस विषय के लिए कि ए मेरे परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा, ताकि मैं प्रार्थना कर पाऊं, ताकि मैं बाइबल पढ़ पाऊं, ताकि मैं तेरी हुजूरी में दिन और रात बैठ पाऊं। और दूसरा, मेरे अंदर यह सिस्टम फिट हो जाए कि मैं तेरे बिना कुछ नहीं, मैं तेरी प्रेजेंस के बिना कुछ नहीं, मैं तेरी हुजूरी के बिना कुछ नहीं।
लिबोरा बसा तेरे पे खुदावन तेरा आत्मा आज इनके विश्वास को बढ़ाए खुदावन, और ये कर्म कर पाए, क्योंकि तू इतना बड़ा खुदा है, हमारी सोचों से हमारी बातों से बड़ा परमेश्वर है प्रभु। इनका कम विश्वास, इनका अल्प विश्वास इनकी लाइफ से दूर हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? बाइबल में लिखा एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, और यीशु मसीह के चेले उसे निकाल रहे हैं पर वो निकाल नहीं पा रहे। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ आ रही है? उसके चेले उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर वो निकाल नहीं पा रहे, और यीशु मसीह ने उन्हें बोला, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारे अविश्वास के कारण ये दुष्ट आत्मा इस शरीर से नहीं जा रही। समझ आ रही है मेरी बात? कितने लोग समझ रहे इस बात को? बाइबल में लिखा विश्वास हमारी जिंदगी में वो कर सकता है, और यीशु मसीह ने कहा निकला, और बाइबल कहती वो निकल गया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरा विश्वास कितना है? क्या तेरा विश्वास ऊपर है या नीचे है? कुछ लोगों की आदत होती है पास्टर बदलने की। मैं खिलाफ नहीं हूं, इस बात से मैं खिलाफ नहीं हूं। आप जितने पास्टर बदलेंगे उतनी बरकत लेंगे। हालेलुया। ये गलत है, मैं गलत बोल रहा हूं। आप जितना विश्वास करेंगे उतनी बरकत लेंगे। आप इस पास्टर से प्रेयर नहीं करिए, पोस्ट से करा लेते हैं, चलो ये पास्टर से नहीं। अरे कभी खुदावन के दास के साथ, उसके साथ कभी नाराज मत होया करो। समझ आ रही है? वो आपके लिए बहुत कुछ सोचता है पर आप उसके लिए और कुछ सोच रहे, कभी मसा काम नहीं करेगा। जिस चर्च में आप आते हैं उस दास की रिस्पेक्ट आपके मन में, आपकी स्पिरिट में हमेशा होनी चाहिए, ताकि परमेश्वर आपको बरकत दे सके। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपको ये विश्वास करना है कि जिस खुदावन की प्रेजेंस में, जिस चर्च के साथ परमेश्वर ने मुझे जोड़ा है, वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और विश्वास करना है, और विश्वास कैसे करना है? प्रेयर के साथ, बाइबल के साथ, सुसमाचार के साथ, प्रभु के कामों के साथ विश्वास में आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के घरों में मैं डर जाता हूँ, कुछ भी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम हो जाती, डर जाते हैं, चट बहुत जल्दी डर जाते हैं, ऐसे कांपने लगते हैं। और बाइबल कहती है मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जिस मदर की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत बड़ी एक खुदावन की दासी, अकेले ने शुरू किया, आज पूरा कोलकाता उन्हें जानता है। समझ आ रही है? वो कैसे हुआ? विश्वास के कारण। अब धीरे धीरे प्रभु में जब चलेंगे, विश्वास करेंगे, गिरेंगे आप, उठेंगे, परमेश्वर आपको उठाएगा। एक दिन आप ऐसा चलेंगे, ऐसा दौड़ेंगे कि खुदावन आपके साथ होगा। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जो सो रहे बोलो हालेलुया। वेरी गुड। समझ आ रही है मेरी बात? तो आज से आपने अपने विश्वास को बढ़ाना है। जितने आपके आसपास नेगेटिव लोग होते हैं, जो आपको नेगेटिव करते हैं, उनसे दूर रहना है, और हमेशा मन में विश्वास करना है कि प्रभु तू मेरे साथ है, मुझे किसी बात का डर नहीं है। हालेलुया। प्रभु तू मेरे साथ है, प्रभु तेरा आत्मा मेरे साथ है, प्रभु तेरी हुजूरी मेरे साथ है, प्रभु तेरी प्रेजेंस मेरे साथ है। कोई बात नहीं, दुख आ गया, मुसीबत आ गई, तकलीफ आ गई, तू मेरे साथ है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? जब प्रभु आपके साथ होगा, सब पहाड़ हट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से हालेलुया। कितनी हम दवाइयां सुनते, कैसे प्रभु का आत्मा काम करता है, कैसे लोगों को ब्लेस करता है, विश्वास के कारण। हालेलुया। और आज मेरा ये विश्वास है, सभी बच्चों ने, हम सभी ने मिलकर, बहुत सारी, हम भी प्रेयर में, सब बच्चे प्रेयर में थे इस समय थोड़ी देर पहले, और हमने प्रार्थना की उस ऑयल के ऊपर कि खुदा जब तेरे लोग इस तेल को साथ लेके जाए, अपने माथे, अपने सिर पर लगाए, ये अपनी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आए। कितने लोग जानते हैं आज आपकी गवाही का दिन है? हाथों को उठाए जितने लोग कहते हैं कि मेरी गवाही का दिन है। हालेलुया बोलो ऊंची आवाज से। जिनके हाथ नीचे उनकी कोई गवाही नहीं। जितना आपका विश्वास बड़ा होता है उतनी आपकी आशीष बड़ी होती है। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? तो आज से अपने विश्वास पर काम करो, क्योंकि विश्वास, शैतान जब भी आप पर अटैक करेगा, क्या बोलेगा आपको? प्रभु तेरी सोनदारी वेख, तू रोजे रख रख के सोख चुकी है, वेख तेरी प्रभु सोन दिया, वेख तेरे घर च मुसीबत आ, तू प्रॉब्लम च आ। याद रखना, हर धर्मी के जीवन में दुख आएगा, हर धर्मी सताया जाएगा, उसके जीवन में तकलीफ आएगी, पर प्रभु उसे गड्ढों से बाहर निकालकर अपनी महिमा से भर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज अगर आपका कुछ नहीं हो रहा, अगर दुआ कर रहे हैं, वफादार है प्रभु के साथ, एक समा आएगा जब समुंदर दो भाग हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। एक रात में वो बदलने वाला परमेश्वर है। समझ आ रही है मेरी बात? एक दिन में उसने हन्ना की स्टोरी को बदल दिया, एक दिन में उसने सारा की स्टोरी को बदल दिया, दाऊद को उसने तख्त पे बिठा दिया। एक विश्वास के कारण चलता रहा, गिरा, लोगों ने बोला, सताया, पर दाऊद को परमेश्वर ने अपनी महिमा से भर दिया।
हालेलुया। मैंने कहा अगर आप विश्वासियां चल रहे हैं, एक दिन में आपकी स्टोरी बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलो चिल्ला से। एक दिन में वो आपको महान कर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बस चलते रहो, क्योंकि आपको शैतान और प्रभु की ओर से परख होगी। परमेश्वर भी आपको परखेगा और शैतान भी आपको डराएगा और हालात आएंगे, पर प्रभु आपके साथ होगा। हालेलुया। बस आपने अपने विश्वास पर काम करना है, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बाइबल कहती है एक विश्वास रखना है कि जिस दास के साथ मैं जा रही हूँ वो मेरे पर प्रेयर करेगा, मैं आजादी को प्राप्त करूंगी। हालेलुया। वो दास मेरे लिए कुछ बोलेगा, मैं आजादी को प्राप्त करूंगी। वो मेरे लिए वचन देगा, मैं आजादी को प्राप्त करूंगी। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? और परमेश्वर का आत्मा विश्वास योग्य बंदों को चुनता है और उन्हें आगे बढ़ाता है। तो कईयों का डगमगाया विश्वास होता है, पता कैसे? कभी किसी को फोन पर कहना ये वो, पहले अपना विश्वास बढ़ाओ फिर खुदावन के पास आओ। हालेलुया। आप बोलेंगे प्रभु ने तो कहा यदि तुझ में राय के दाने का विश्वास होगा तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। राय का दाना अगर किसी ने देखा, वो इतना मजबूत होता है कि वो टूटता नहीं है। समझ आ रही है? विश्वास आपका ऐसा होना चाहिए कि आप टूटे ना मुश्किलों में यीशु मसीह के नाम में। आप आगे बढ़े, आप स्ट्रॉन्ग हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया बोलो अच्छी आवाज से। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अब्राहम से लेकर प्रकाशित वाक्य यूहन्ना तक सबकी परख हुई, और सबको प्रभु ने विश्वास में बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ जिंदगी में दिया, और प्रभु ने उनको बरकत दी। समझ आ रही है? अपनी आंखों को बंद करें और